हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मौजूद है वृंदावन के वार्ड संख्या 21 में और हमारे साथ मौजूद है श्रीमती गुंजन चौधरी, जो यहाँ की निवर्तमान सभासद रही, उनके पति उनके प्रतिनिधि के तौर पर घनश्याम चौधरी, और उसी के साथ मौजूद है पूर्व सभासद तुलसी स्वामी जी, जो इस वार्ड से सभासद रहे थे, और जज की भूमिका में है श्याम सुंदर शर्मा जी। ये जो है सारी जब पूरी चर्चा हो जाएगी उसके बाद सवाल जवाब सुनने के बाद ये निर्णय देंगे कि इस वार्ड में क्या रहा पिछले 5 सालों में, और यदि कमियां रह गई तो वो किस तरह दूर हो सकती थी। ये जज की भूमिका में है श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, और तीनों लोग मंच पर बैठे हुए हैं। न्यू न्यूज परिवार आप सभी तीनों लोगों का स्वागत करता है। स्थानीय जनता से अनुरोध करता हूं कि आप सभी ताली बजाकर तीनों मेहमानों को एक बार स्वागत करें और फिर सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं। मैं पहला सवाल करता हूं, आपकी पत्नी श्रीमती गुंजन चौधरी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ी और जनता के बीच में आना चाहिए था, आज वो क्यों नहीं आ पाई? नहीं, उनको बिल्कुल आना था जी, पर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। हाँ, इसलिए पिछले 5 साल तक बाढ़ में लगातार रही थी वो सक्रिय, मेरे साथ आज क्या हुआ? नहीं, उनका स्वास्थ्य नहीं, आज मतलब जैसा नहीं को डर लग रहा हो इसलिए नहीं आई है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए वो नहीं आई है। जनता तो यही समझेगी ना, डर लगा नहीं है इसलिए। जनता तो इस बारे में पूछ लो। चलो ये बताइए, पिछले 5 साल में आपने कौन कौन से काम कराए? फाइल खोल लो। नहीं खुली हुई है हमारी फाइल, तो उंगली पे गिनी हुई है। हाँ बताओ। सर्वप्रथम हमारे वार्ड में हरिनिकुंज चौराहे से लेकर नूतन बिहारी पारिक जी के मकान तक सीवर एवं इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। ठीक है। विवेकानंद जो आपके पीछे विवेकानंद जो स्कूल है उसके सामने इंटरलॉकिंग और सीवर निर्माण कार्य। ठीक है। ये रोड आप देख रहे हैं, ये भी सीवर एवं इंटरलॉकिंग कार्य। ठीक है। खुट्टे सिंह वाली जो गली है इसमें भी सीवर और इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। ठीक है। गड़ड़िया पाड़े में भी जो रोड बना है मेरे कार्यकाल में बना है, और मेरे कार्यकाल में 6 पार्कों का सुंदरीकरण हुआ है। ठीक है। और मेरे वार्ड में लगभग 9.5 करोड़ विकास कार्य मेरे कार्यकाल में हुआ है। 9.5 करोड़? हाँ जी बिल्कुल, 9.5 करोड़ रुपए। इतना काम तो किसी सभासद के भी नहीं हुआ, आपके में कैसे हो गया? बता तो रहा हूँ। हाँ। आप मुझे यदि रकम पूछना चाहेंगे एक रोड की, वो भी मैं दे दूंगा। नहीं, हम तो 9 करोड़ गिन लेंगे, यही बहुत है बस। और दावान कुंड में पूरी एक गली पक्की कर दी, पक्की इंटरलॉकिंग। जहाँ 20 सालों से पानी सीवर का था वो मैंने पानी की लाइन में बिछवाई, जनता आपके सामने जानकारी कर पानी बिछाई। और बताइए, सोडियम लाइट कितनी लगवाई है? 70 विधानसभा बना दी क्या वार्ड को? ये तो मेरा प्रयास रहा है जो मैं लेके आया हूँ। कितनी जल रही है? लगभग देखो मेरे कार्यकाल में सभी 70 में से सही से बता ना, जल कितनी रही है? 10-12 जो अब बंद हुई है, जो बंदरों की आतंकी वजह टूटी है, उनका मैंने नगर आयुक्त महोदय को मैंने लिस्ट बनाकर भेज दी है। 70 सोडियम लाइट आपके वार्ड में? ठीक। और आपने लगवाई है कि MBDA, पर्यटन विभाग, कुछ लाइटें, नगर पालिका? कुछ लाइटें मैंने MBDA से ली थी, कुछ उस समय कुंभ मेले की लौट की आई थी वहां से भी लगवाई है। कुछ लाइटें मैंने नगर पालिका से लगवाई हैं। कुंभ मेला? हाँ जी, कुंभ मेला उस समय कुंभ मेला तो इलाहाबाद की लौट की जो बची हुई थी वो वहाँ से नगर पालिका में अपने प्यार। कहाँ का लगी कुंभ मेला वाली लाइट? तुलसी भाई साहब के घर के सामने लगी है एक लाइट। ठीक, कुंभ की हो? हाँ जी। नगर पालिका की नहीं है? मतलब कुंभ मेले से नगर पालिका में आई थी।
हाँ वो लाइटें। अच्छा, और कुछ MBDA से लिए थे हम। सरकारी नल कितने लगे? सरकारी नल 3 लगे। कहाँ कहाँ? एक तो गोपाल पार्किंग के बगल में। ठीक है, चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। ठीक। एक चौराहे पे है, वो भी चालू है? हाँ बिल्कुल चालू है। और रीबोरिंग 8 कराएंगे। 8 रीबोरिंग। ठीक, और बताइए। और बताओ, काम पता चले जाओ, आपको मौका है। आप मुझसे पूछते चले, मैं काम बताता। मैं तो काम कह रहा हूँ, जो भी और कराए हो, राशन कितने बनवाए, मिलता है कि नहीं मिलता ये बता दो। सफाई की व्यवस्था कैसे रही पिछले 5 साल में वो बता दो। कूड़ेदान कितने लगवाए? सफाई पूर्ण रूप से है। चलो वो तो जनता बताएगी सफाई राशन क्या रहा। जी स्वामी जी, आप भी इस वार्ड से सभासद रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? किस नजर? 70 सोडियम लाइट, मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जितने सभासद बोले वो 10 बोले, 15 बोले, ज्यादातर 25 बोले, 70 तो बहुत होती है। पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम किया जी। देखो, मैं भी इस क्षेत्र से 2 बार सभासद रहा हूँ जी। और वार्डों के मुकाबले आप 21 नंबर वार्ड को देखेंगे ना, वो लाभ मुझे भी मिला 2 बार सभासद रहने पे, वो लाभ इनको भी मिला। ये एक VIP एरिया है। इस क्षेत्र में बांके बिहारी मंदिर पड़ता है जी। सारे बांके बिहारी मंदिर के जाने वाले जितने यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो इस एरिया से निकलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे वह PWD हो या कोई भी हो जी, इस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य वो करते हैं। हाँ। और उसका श्रेय क्षेत्रीय सभासद को जाता है। वैसे मिल जाता है, गेहूं के संग खतुए में पानी लग जाता है। जी नहीं, खरतुए को नहीं। खरतुए को नहीं। प्रयास तो करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रयास तो करना पड़ेगा। सारे सभासद प्रयास करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का सभासद जब प्रयास करता है तो उसका प्रयास रंग लाता है। क्योंकि क्षेत्र ऐसा है, VIP है। मेरे को भी लाभ मिला और मेरे भाई क्योंकि 70 सोडियम लाइट नगर पालिका एक क्षेत्र में नहीं लगा सकती, इतना तो मैं विश्वास। 70 सोडियम कोई मायने नहीं रखती इस एरिया में। हाँ, नहीं VIP है। हरियाली तीज का दिन होता है, एक गली, एक रोड में लाइट डिपार्टमेंट सारे विभाग लगाते हैं उसमें। चाहे भले यात्रियों की सुविधा के लिए लगाएं, लेकिन श्रेय तो वार्ड मेंबर को जाएगा, श्रेय तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य है कि VIP क्षेत्र। रवि जी, आपको बताऊं, आपके बगल में गोपाल पार्क है, इसमें 4 सोडियम है। और उसके बगल में हरिनिकुंज पार्क है, उसमें 3 सोडियम है। और उसके बाद तुलसी स्वामी जी वाला जो पार्क है उसमें 2 सोडियम है। बताइए 5 पार्कों में 25 आपने सारे तो यही हो गई। सारे वार्ड की सड़कें आपने बनवाई। अब मैं स्वामी जी से पूछता हूँ, आप सभासद रहे, आपने सड़कें नहीं बनवाई क्या? बिल्कुल बनवाई। तो इन्होंने कहाँ से बनवा दी? वो नहीं, ये तो टूटती रहती है, बनती रहती है। तो अभी तो आपको क्षेत्र की समस्या खत्म हो जाएगी तो सभासद के चुनाव की जरूरत ही नहीं है। कार्यकाल आपको अभी हटे हुए कोई कार्यकाल ज्यादा तो हुआ नहीं है। रवि जी, मैं इनकी बात का जवाब मैं दे दूं। उस समय सीवर लाइन छोटी थी, जब सीवर लाइन डलेगी तो रोड बनेगा ही बनेगा। तो सीवर लाइन डलवाई, सीवर लाइन तो BSP गवर्नमेंट डली थी, आपके जमाने में नहीं डली। उस समय नहीं डलेगी। अब बगल में 150 करोड़ रुपए की योजना ही सीवेज की, आपके वार्ड में नहीं डली। योजना की हमारे वार्ड में नहीं थी, आपके वार्ड में नहीं डली। एक भी सीवर लाइन नहीं डली। बताए स्वामी, डली नहीं किनके? हाँ, पूरे शहर में 150 करोड़ रुपए पूरे शहर में सीवर डली, आपके वार्ड में नहीं डली। आप माइक ले लो, माइक ले लो। रोड पर जानकारी इनको भले ही ना हो। हाँ, सही है, जानकारी भले ही सही जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और सरकार में 150 करोड़ रुपए करीब सीवेज काम हुए थे वृंदावन में, सीवर डली थी। वो बात अलग है, वो सीवर आज तक चालू ही नहीं हुई है। 150 करोड़ रुपए की योजना अधर में लटक गई, 30-30 फुट के गड्ढे हो गए, और 4 इंच की या 6 इंच की वो जो है लाइन डली, लेकिन काम की आज तक नहीं आई। शायद ये सभासद जी प्रतिनिधियों को जानकारी नहीं है, पूरे शहर में डली थी। और जो जिसकी ये जानकारी बता रहे हैं वो शायद मेरे ख्याल से पूर्व डली थी, वो मेरे समय डली थी, आपके समय डली थी। रवि जी, बाबू जी बैठे हैं, अब इन्हीं से पूछ लिए इनकी इस रोड पे सीवर लाइन कहाँ थी? नहीं, वो तो बताएंगे बाद में। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बात, लाइन नहीं डली हो सकता है, बट किसी एक पॉइंट पर नहीं डली हो, लेकिन शहर में तो लाइन डली, पूरे शहर में 1-2 गलियां जहां कभी रह गए, पूरे शहर में डली थी। उन्हीं गलियों का मैंने अभी तक के हमारे साथ मौजूद गुंजन चौधरी के पति श्री घनश्याम चौधरी जी, उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ जवाब दे रहे हैं। हालांकि गुंजन चौधरी को यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाई, ऐसा उनके पति का कहना है। जो हमने वार्ड किया था हरि नारायण चौधरी, उनकी जो पत्नी थी करीब 2.5 साल से बहुत एक कहते हैं कि गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उनका लगातार 2.5 साल से दिल्ली में इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 2 मिनट का वक्त निकाला और जनता के बीच में आई, अपनी बात कही, और उसके बाद वो स्वास्थ्य लाभ के लिए चली गई, लेकिन वो आई जरूर। हम उनका भी, गुंजन चौधरी का भी दायित्व बनता था कि वो यहाँ आती
जनता को फेस करती, भले 2 मिनट के लिए सही, और फिर चली जाती। फिर उनके पति जवाब देते रहते, उनकी जिम्मेवारी बनती थी। चलिए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके वार्ड संख्या 21 में पुनः हाजिर होते हैं आपके खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम इस समय खड़े हुए हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 21 में, काफी डीआईपी क्षेत्र कहा जाता है। सभासद ने गिनाया बड़े धड़ल्ले से 70 सोडियम लाइट। हालांकि स्वामी जी ने बताया कि ऐसा वार्ड है जो काफी वीआईपी वार्ड है। यहाँ पर्यटन विभाग, पीडब्ल्यूडी, न जाने कौन कौन से विभाग इस वार्ड पर कई बड़े त्योहारों पर ध्यान देते हैं और लाइट लग जाती है, काम विकास कार्य होते हैं। हालांकि श्रेय इसका सभासद को भी मिलता है कि कहीं ना कहीं विकास कार्य होते, सभासद भी वहां खड़े रहते हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं जनता के सामने कि फला काम हमने करवाया है। चलिए अब जनता के पास चलते हैं, सीधे तौर पर उनसे सवाल लेते हैं। जी आप खड़ी हो जाओ पहले। समस्या यह है कि मेरे दरवाजे पे बिल्कुल बुक कटर भरी पड़ी है और बांस मारते मतलब बहुत मच्छर आते हैं। कई बार में मतलब लेन पहले हमने मिलके डरवाई, गली वाले ने, इनने लेन नहीं डरवाई, सड़क जरूर बनवाई है। ये तो कह रहे मैंने डलवाई, सीवर डलवाई। नहीं, सीवर लाइन की गली की नहीं बताई है मैंने। हमारी लेन नहीं, सीवर नहीं बना, इंटरलॉकिंग निर्माण का इंटरलॉकिंग, सीवर नहीं डलवाई, सीवर नहीं डलवाई है सड़क। अब मायावती के उन्होंने नहीं डलवाई। नहीं, आपके फिर आपने क्या करवाया? फिर इंटरलॉकिंग निर्माण कराया। जब इनके यहाँ सीवर है तो फिर सीवर की जरूरत क्या थी? सीवर है आपके यहाँ पे? बहुत दिन पहले मतलब सबने मिलके गली वाले ने डलवाई थी, चंदा करके। हाँ जी, चंदा करके गली डलवाई। तो वो छोटी लाइन पड़ गई है, तो फिर भी बोली है कि लैंड डलवा दो। जब यहाँ तक लैंड जा रही है तो वहाँ भी बढ़वा दो। आगे क्यों नहीं डलवाई? आगे क्यों नहीं डलवाई बताओ साहब। जब सीवर लाइन चौक थी वो खुलवा दी गई। ठीक है। नहीं, आपके यहाँ सीवर लाइन सफाई कराई कि नहीं कराई मैंने? ठीक है जी, इधर आ जाओ थोड़ा। सीवर जी बदबू आ रही है। नहीं, जब आपकी सीवर रोक रही है तो बास मारेगी। अरे तो आप सफाई कराओगे, मेंबर हो तो सफाई कर्मचारी लेके आना पड़ेगा आपको। तो साहब जवाब दे दो। माइक आपके अपने पास लगाओ, माइक लगाओ। नहीं, जो सरकारी सीवर है उसको ही तो सफाई कराएंगे, घर के सीवर को सफा कराएंगे। अरे ये वोटर नहीं है क्या आपके? नहीं, बिल्कुल वोटर। यही समस्या इनकी है। घर से कही हो तो मैं उनको जवाब दूं। घर से जो भी वेस्टेज निकलेगा बाहर की जिम्मेवारी तो आपकी बन जाती है। नहीं, जो सीवर की इनकी समस्या और गली वालों से पूछो जब सफाई कराई कि नहीं कराई। कोई पूछेंगे। बताओ आप कहाँ से आए? मैं दावनलगुंड से आया हूँ और मेरा एक सवाल बस यही है कि आपने अपने क्षेत्र में कितनी वृद्ध महिलाओं को पेंशन दिलाई है, क्या प्रयास किए हैं? एक तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये है नगर पालिका से स्वर्ण कार्य के लिए लोन जो मिलता है, कितने युवाओं को आपने उस लोन का फायदा दिलाया हो? बस ये क्वेश्चन आप मुझे बताएं। 2 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। कितने महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिलवाई है और कितने बेरोजगार युवाओं को जो नगर पालिका से लोन मिलता है? नगर पालिका से लोन मिलता है? हाँ जी बिल्कुल मिलता है। मेरी समझ में तो है नहीं है ये लोन। चलो मैं बता, स्वामी जी बताओ। वो जो छोटे 1.5 लाख के लोन के फार्म मिलते हैं, वो तो फार्मों की जानकारी हमको तो आज तक मिली नहीं। 5 साल हमको निकल गए। नहीं, लेकिन मिलता है। नहीं मिलता होगा, मैं मना कर रहा हूँ। चलो स्वामी जी बताएंगे, सीनियर सभासद रहे। जी स्वामी जी बताएं। स्वर्ण जयंती जो योजना होती है, छोटे छोटे उद्योगों के लिए लोन मिलता है। जिला प्रशासन की योजना होती है। हाँ जी। जिसमें भूमिका नगर पालिका निभाती है। किस क्षेत्र में कौन बेरोजगार है, हाँ। या राशन कार्ड या इनकी कौन वृद्ध है, कौन विधवा है। जी बिल्कुल पेंशन तो होती है। एक मिनट, मैं लोन की पूछ रहा हूं। आपने जानकारी नहीं करी, रोज चाय पी के नगर पालिका में जाके ये जानकारी नहीं करी। ये तीनों योजनाएं जिला प्रशासन की होती है, नगर पालिका की नहीं होती। लेकिन नगर पालिका उसमें सहयोग करती है। फॉर्म नगर पालिका के सहयोग में सभासद सहयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अपने क्षेत्र में कौन विधवाएं हैं, कौन वृद्ध हैं, कौन बेरोजगार हैं, इसकी संस्तुति पत्र लिख के देते हैं जी। अब रही बात उनके सिफारिश के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। कितनों की सिफारिश हुई, कितनों की नहीं करा पाए, ये सवाल तो यही बताए। जवाब दो साहब। अब तो जवाब मिल गया कि मिलता है लोन। मिलता, आप बता रहे हैं तो मिलता होगा। मैं नहीं बता रहा। हमारे पास कोई सूचना नगर पालिका द्वारा नहीं है। मैं नहीं बता रहा, मुझे जानकारी है, लेकिन आपके जो सभासद पूर्व रहे जिनको अनुभव है उन्होंने बताया है। अगर नगर पालिका प्रशासन आपने साथ कोई सूचना नहीं देता है क्षेत्रीय, रवि जी यदि हमको सूचना नगर पालिका द्वारा होती तो हम बिल्कुल प्रयास करते। तो आप तो नगर पालिका रोज जाते हैं, आते ही पूछ लेते साहब योजना आई है कोई? नगर पालिका में यदि लोन मिल रहा होता तो हम बिल्कुल पूरी पूर्ण रूप से प्रयास करते और उनको दिलवाते। आपको जानकारी नहीं मिल और हमारे पास कोई भी ऐसा युवक भी नहीं आया जो जिसको अब तो हाँ सब लोन लो तो मैं दिलवाता उसको।
सर मैं इतने टाइम से ये पूछ रही हूँ कि मेरा है ना जो राशन कार्ड है वो कब से बंद पड़ा है, और मैंने कितनी बार एप्लीकेशन फॉर्म भरा, लेकिन अभी तक मुझे उस पर कोई पता नहीं चला कि मेरा राशन बना है या मैं उसमें आती हूँ या नहीं। ये पूछ रही हूँ उस कैटेगरी में आती है नहीं आती, इतना बता दीजिए। आपने राशन कार्ड बनवाए कितने आप कितने राशन कार्ड बनवाए, कहाँ जमा किया? सर जो नगर पालिका वहाँ भर के आई थी। देन ये होता है ये भैंस, ये कौन सा है यहाँ पे जो सर बीसी गोयल जी के यहाँ, वहाँ भी भर के आई थी। 3 बार मैंने राशन कार्ड का फॉर्म भरा, 3 बार में मुझे अभी तक ना पता चला। नहीं यदि देखो जानकारी तो या तो सरकारी गल्ले की दुकान पे वहाँ जानकारी मालूम पड़ेगी, नहीं सभासद के बाद कोई स्कीम तो है नहीं है जिनके पास जानकारी कर ले। मैंने ये पप्पू जी या आप नेट द्वारा पता कर ले अपने नाम से, तो हमारा जानकारी हो जाएगी आपका बना है या नहीं बना है। मेरे पास कोई इसकी लिस्ट है नहीं, हम तो किसका बना है किसका नहीं बना है आपको जानते हैं ना। नहीं मुझे क्या मालूम है आपने राशन कार्ड भरा है या नहीं भरा है? मेरे पास तो लिस्ट रिसीविंग भी है। आपने मुझसे इस बारे में कभी बात की? कई बार। नहीं क्या बात बता मुझे, एक भी दिन आपने अवगत नहीं कराया मुझको। तो अब ऐसा है, अब आप जवाब दो कितने राशन बनवाई, कितने राशन बनवाए? तो मैंने राशन तो मैंने जो भी 150-200 जो बनवाए, पर राशन के लिए मैंने संघर्ष बहुत किया है। 150-200 राशन बनवाए? बिल्कुल बनवाए, नेट पे निकलवाए हैं, नेट पे निकलवाए हैं, और उसके लिए मैंने संघर्ष भी किया। आपको फुटेज चाहिए, फुटेज दिखा दूं। ये थी वृंदावन की वार्ड संख्या 21 के लोग जो बता रहे थे कि वार्ड सभासद द्वारा कौन कौन से काम कराए गए, कहां कहां त्रुटियां रहेगी। राशन का एक मुद्दा सीधे तौर पर फिर से उठकर आया है। जनपद के अभी तक जितने वार्डों में हमने काम किया उनमें सबसे ज्यादा बड़ी समस्या उभर के आई राशन की। राशन हालांकि माना जा सकता है कि सीधे तौर पर सभासद के खाते में नहीं आती, उनका काम इतना होता है कि फार्म भर के आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी घर घर जाकर देना भी राशन डीलर के साथ साथ सभासद की बनती है कि वो भी जानकारी दे कि आपका राशन कार्ड बनकर आ गया है या नहीं आ गया है। सबसे बड़ी चीज एक और बता दूं उसमें कि जब वोट डलते हैं ना तो सबसे ज्यादा राशन कार्ड और आधार कार्ड और वोटर कार्ड मेंबर के घर पे मिलेंगे, वो रख लेते हैं इसलिए कि बाद में वोट डालने काम आएंगे। चलिए एक बार फिर जनता के पास चलते हैं, आपका सवाल अधूरा रह गया था जी, बताओ। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बोल रहे हैं 70 लाइट शो की हैं इन्होंने, मेरी गली में 2 लाइट शो हुई थी, उसमें से एक जल रही है, एक का पता ही नहीं कहाँ चली गई वो। एक जल रही है, एक कोई ले गया, बताओ। नहीं कोई ले गया, उसकी चौकीदारी करूंगा उस लाइट की मैं। क्यों नहीं करोगे जानकारी? चौकीदारी रात में कोई उठा के ले गया तो मैं उसकी नहीं जानकारी करूंगा उसकी मैं। बिल्कुल करोगे, सभासद घर के सामने ये रहती हैं, रात दिन यहाँ घर में रहती हैं, इनको ये नहीं मालूम कौन ले गया। देख तो लिया करो एक बार कि कौन ले गया, आस पड़ोस वाले कोई ले गया होगा, कोई बाहर का तो आएगा ही नहीं। ये जो कह रहे हैं चौकीदारी करनी है, ये बताइए ये कर्तव्य हमारा होता है क्या? और हमने कितने बार नहीं बताया आपको कि हमारे यहाँ की लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। आप ही बताइए, एक बार वो लगने के बाद दोबारा आपने उस पर माइंड नहीं किया कि लाइट है या नहीं? आप ही बताइए, मैंने आपसे कितने बार कहा। देखो आपको जब लाइट गुम हुई थी वो मैंने ढूंढवा के दी थी। हाँ। वो लाइट है, पर वो लाइट नगर पालिका में जमा करा दीजिए और मैं बता दूंगा आपको। कौन ले गया वहां से निकाल के? कोई नहीं ले गया, तो बंदरों ने घेर दी थी, उठवा के नगर पालिका में जमा करा दी। ठीक है, और उसका लाइट का बल्ब फूटा हुआ है। जी सवाल करो माता जी, नाम बताओ। मेरा नाम रानी है, मैं 20 साल से इधर रहती हैं। हम आंध्रा वाला साउथ वाला आश्रम है, इधर ये आश्रम में रहती हैं। हमको पहले राशन कार्ड है, अभी ये नहीं चलता है बोला था इसमें दुकान। इनसे मिली थी कभी? हाँ मिला था। क्या कहा? नगर पालिका में फार्म भर के दे दिया, 6 महीना लगेगा बोला था। किसने बोला? नगर पालिका वालों ने। ये राशन कार्ड है इनका, ये भी बेचारी राशन कार्ड से परेशान है, इनकी समस्या का समाधान करा पाए? नहीं है, कभी मेरे पास नहीं आई है। ये बोल रही है आप आए नहीं इनके पास। ये मेंबर साहब के पति हैं घनश्याम चौधरी। घनश्याम चौधरी इसी वार्ड में रहती हैं आप? यही पे यही सामने रहती हैं। आप कभी गए इनके यहाँ? ना ये आपको जानते हैं ना वो। बांके बिहारी कॉलोनी पीछे कौन सवाल करेगा? दावानल कुंड की तरफ आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम शांति देवी है। शांति, अशांति तो बहुत रखती है दावानल कुंड पे। आप शांति तो होती है। सवाल पूछो। हाँ जी, ऐसा है कि जे हमारे भैया जी जो खड़े हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, जिनने हमारे दावानल कुंड पे सब कुछ बढ़िया किया है, कोई बात की कमी नहीं करी है। पर एक ये छोटा सा एक नाला है, इस नाले की समस्या इतनी है कि इसकी वजह से सब लोग बीमार होते हैं। हर तीसरे दिन डॉक्टर के यहाँ भागते हैं, 1000-2000 रुपये डॉक्टर ले लेते हैं, हम घर में पड़े रहते हैं। अब क्या करें जी। मेंबर साहब आते हैं आपके यहाँ? मेंबर साहब बता दो नाले की समस्या। और कोई पीछे दावानल कुंड वाला खड़े हो जाओ आप। देखो जो नाला है जी, वो नगर पालिका का नहीं है, सिंचाई विभाग का बम्बा था।
हाँ हाँ। और नगर पालिका उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है। मैंने काफी प्रयास किया है और ये पूरे क्षेत्र वासियों को पता है। समय समय पर नाले की मैंने सफाई भी कराई है। ठीक है, पूरी क्षेत्रीय जनता से पूछ लो। जी जी बताओ, आप खड़ी हो जाओ, आप क्या कुछ कहना चाह रही हो? मेरा राशन अभी तक नहीं बना है। मुझे कम से कम नहीं 10-15 साल हो गए वहाँ पर, अभी तक राशन का कोई नाम निशान नहीं है। इतनी बार फार्म भर चुके हैं, राशन वाले को बोलते हैं तो वो भी कहता है हाँ आ जाएगा। मैंने कही भैया कुछ भी कैसे भी करके मेरा राशन बनवा दो, पर अभी तक नहीं बना है। ठीक है, राशन नहीं बना, एक समस्या और आ गई। आपके 182 राशन कार्ड जो बोले थे, कितने बोले थे? 180। ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पे जो जिनके आपने बनवाए हो? लिस्ट रखी हुई है, आदमी बताओ किसके राशन बने, उन्होंने बनवाए थे, हाथ खड़ा कर दो जरा एक आदमी। जी एक है, और बताओ। इनका बनवाएगा, 3 लोग मिल गए आपके राशन वाले। भैया कम से कम 3500 जनता है और यहाँ 100 जनता है, वहाँ में कितने को मालूम 180 कितने वोटर रह गए। हाँ जी, आपका बन गया, ठीक है। बताओ जी क्या कहना चाहती है, इधर आ जाओ। हमारा आदमी विकलांग है, हमारा 22 साल का बेटा खत्म हो गया, हमें मेहनत करके खा रहे हैं और कोई राशन कोई बनवावे नहीं है। पप्पू भाई साहब उनके मांगे तो उन्होंने जो कहते कछु भरवा के दे, हम घर से बाहर न करते नहीं, मेहनत करते हैं हम। मेंबर साहब से क्या कहना चाहती? मेंबर साहब जो कहते हैं बत्ती लगवाओ, पानी साधन करो। हमारे घर पे कोई कनेक्शन नहीं, बत्ती को न पानी को नहीं, बिजली तो के कनेक्शन के माध्यम से मिलेगी। मेंबर साहब नहीं, मैं भाभी जी से ये कहना चाहूँ जी, क्योंकि इन्होंने मेरे राशन के बारे में कही, मैंने ऑनलाइन में भरवा दूंगा। पूछो इनसे मैंने कही कि नहीं कही अभी। अरे कोई है नहीं तो हम क्या जाए, भैया क्या राशन कार्ड मैंने जब कागज आप डॉक्यूमेंट मुझको दोगी जब तो राशन बनेगा। तुम आओगे जब तो देंगे घर पे। आपके घर पे नहीं आया मैं। और विकलांग आदमी पर है, कोई पेंशन नहीं है, कोई देगा नहीं। एक बार बताओ, विकलांग में है तो उसके लिए सहयोग में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ आपके पास। क्या करवाया तुमने? कोई पेंशन बनवाई इसको? किनको? भाई साहब उनको पढ़ेगा खटिया में। नहीं, पेंशन जब बनेगी जब उनकी विकलांगता का सर्टिफिकेट बन के आएगा। अरे तुम ही तो करेंगे, मेरे तो कोई बच्चा लो रहे। नहीं, मैं आपकी समस्या के लिए कभी आपने मुझसे कही भाई साहब को लेके चलो। ये सवाल बहुत जायज हो सकता है, आपके इस तरह का काम ना हो, लेकिन अभी जी मैं इनके क्षेत्र में सुबह शाम 3 टाइम निकलता हूँ, कभी इन्होंने एक शब्द भी मुझसे बोला हो? नहीं, वो तो कह रही है, मैंने बताया था। नहीं, मुझसे आज तक नहीं बताया उन्होंने भाई साहब की पेंशन बनानी है। हाँ, इनके सहयोग में जरूर खड़ा हूँ। उस दिन ही भाई साहब की तबीयत खराब थी, अपने पास से 200 रुपए भाभी जी को मैं खुद दे के आया, भाई जी दवाई करा लेना। नहीं, आपने किया सहयोग, अच्छी बात है, ताली बजा दीजिए, क्षेत्र की जनता है, सहयोग करे। स्वामी जी आपसे सवाल लूंगा मैं। अब इनकी घर की लाइट मैं तो नहीं लगा। दावानल कुंड का एक नाला है बहुत बड़ा, इन्होंने कहा वो उसकी जगह नहर विभाग की, और वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। आपके समय भी साथ रही होगी वो, और आज तक बड़ा क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि वो जल निगम का सिंचाई विभाग का नाला है जी। दूसरी बात, वो बरसाती नाला है और सिंचाई का नाला है। ठीक है। अगर गंदा नाला होगा तो उसके ऊपर तो उसका ढका जा सकता है जी। किसी भी सरकारी योजना में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि कृषि के नाले को कोई डिपार्टमेंट ढक सके। ठीक है, मैंने भी काफी प्रयास किया जी। सिंचाई का नाला है, लोग उदाहरण देते हैं गोरा नगर के नाले की। हाँ। वो गंदा नाला है जी। गंदे नाले को ढका जा सकता है, क्योंकि कुछ सरकारी पेच होते हैं, ये कुछ अड़चने होती हैं। हाँ। उस क्षेत्र की ये अड़चन है कि सिंचाई विभाग कभी भी अपने नाले को नहीं ढक सकता, पानी का फ्लो के होता है जी। खड़ी हो जाओ आप। मेरा नाम मिथिलेश। सवाल करिए। सवाल ये कि हम नाले से बहुत परेशान हैं, हम अपने घर में पुताई उताई सब कर रहे हैं, पर इस नाले की वजह से हमें आना पड़ा है यहाँ पर। हमारे नाले को सुधरवा दिए, हमें वही उसी में सोने में सुहागा है हमारी। हाँ, सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेंबर साहब नहीं, देखो कुछ प्रयास किया था आपने? नाले के लिए प्रयास भी किया, नाला मैंने नब्बा भी दिया, और नगर पालिका 88 अधिकारी ने जी सिंचाई विभाग को लेटर लिख के भी दिया, उसकी परमिशन ले भी ली जी। पर उस बाद 4 महीने बाद हमारी नगर पालिका निगम में आ गई। बड़ा फेवरेट डायलॉग है हर सभासद का। नहीं, बोर्ड प्रस्ताव भी दिखा सकता हूँ। 5 साल में कुछ नहीं कर पाया, 4 महीने फोड़ दिया ठीकरा उसके ऊपर लेकर निगम। देखो जाते जाते चेयरमैन साहब लास्ट बोर्ड मीटिंग में जो करके जाएंगे जो कुछ करना हो। हाँ, नहीं 5 साल में क्या किया? मैं तो 4 महीने की बात कर ही नहीं रहा। विपक्ष में रही, विपक्ष की पूरी राजनीति निभाई है। तो संबंध अच्छे नहीं रहे क्या? खूब बढ़िया संबंध, ये भी तो विकास कार्य हो पाए। अच्छा, नहीं तो कहाँ से हो पाते? विपक्ष में संबंध अच्छे रहे, काम क्यों नहीं हो पाए? फिर नहीं, काम पूरे हुए। लाइट को चुरा के ले गया, अब ले गया, राशन बन नहीं पाए, अब गंदगी के ढेर पड़े, जहाँ बैठे हो वहीं नालियां भरी पड़ी हैं। जी तो 4 महीना से बंद पड़े, नहीं तो पूछो सफाई भी कोई कमी छोड़ी ना है। मैंने सुबह 6 बजे रोज घूम में लाऊं, और सफाई कर्मचारी ने रोज डांट करूँ। सफाई के कर्मचारी कह रहे हैं कि 4 जी बताओ, इधर ही खड़ी रहो बेटा, भतीजा है तू तो उनका है, इनके मोहल्ले से ही है, इधर खड़ा। सर आप हमारी गली में आके देखो, जब भी नगर पालिका के आदमी आते हैं सफाई करके कूड़ा भारी छोड़ के चले जाते हैं, कूड़ा वहीं पड़ा रहता है। ये आते हैं मोहल्ले में? ये आते हैं सर,
एकदम आते हैं, लेकिन कूड़ा कोई उठा के नहीं ले जाता, कूड़ा वहीं पड़ा रहता है। जब भी कोई अधिकारी आता है उनके लिए 2 मिनट में सड़क तैयार हो जाती है। 2 मिनट में सड़क तैयार हो जाती है, वैसे कूड़ा नहीं उठता? बताओ, बच्चे का सवाल है। रात में सड़क बना देते सर। वैसे दिन में कूड़ा नहीं उठता? यस सर। बताओ सर। इसकी बात का क्या जवाब दूंगा? अरे बच्चा है, अच्छा सवाल लेके आया, गंदगी का लेके आया कि कूड़ा निकालते हैं, नाली से बाहर रख देते हैं, रात भर में सड़क बन जाती है, लेकिन कूड़ा नहीं उठता है। हमारी जो सफाई कर्मचारी आते हैं सुबह 7 बजे, अधिकारी वगैरह आते हैं, सड़क वही हो जाती है। हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी आते हैं सुबह 7 बजे और कूड़ा डालता है उसके बाद, ठीक है, तो कूड़ा पड़ा रहता है। हाँ। पर उसके बाद शाम की शिफ्ट होती है जब कूड़ा उड़ जाता है। आप तो घूमते हो, कूड़ा उठता है बेटा? कह रहे कूड़ा उड़ जाता है शाम को। नहीं उठता। बताओ। अब ये कह रहा है तो मैं इसकी बात तो जरूर मानूंगा। जो कह दो मान लो साहब, बच्चा सही कह रहा है, इसकी बात तो जरूर मानूंगा। क्यों? भतीजे इसलिए अब कह रहा है तो। डस्टबिन भी उल्टा करके रख रखा है। डस्टबिन उल्टे हो गए बहुत सी जगह, उसमें बंदर झूलते हैं। डस्टबिन पे बंदर झूलती हैं। कूड़ा डाले तो डाले कहाँ? कूड़ा डाले तो डाले कहाँ? उसपे बंदर झूलती हैं। तो उल्टा करवा दो क्या उसे? बंदरों ने उल्टा कर दिया, किसी ने उल्टा नहीं किया। नहीं, तारों से बंद रहे वो। तारों से बंद रहे वो। मैं देख के आया हूँ, झूठ मत बोलो बैठे बैठे कि बंदर झूल जाते हैं। मैंने खुद देखे, तारों से उल्टा बांध रखा है उसे। किसी शरारती तत्व ने उसको बांध दिया होगा। उसमें ना कूड़ा डलेगा और ना हमें उठाना पड़ेगा, ना मेंबर साहब कहेंगे और ना हमें संभलना पड़ेगा। सफाई कर्मचारियों की कमी। तो आप क्या कर रहे थे जनाब? तो मेरे हित में ऐसा कहीं तो दिख नहीं रहा, इसको कहीं दिख रहा हो तो मुझे आपके पीछे चले जाना, उधर ही कूड़े दान जो भर रहा होगा, उल्टा नहीं पड़ा होगा। उल्टा बना पड़ा है साहब। अब किसी ने बांध दिया हो तो देखा, बनना पड़ा है ना वो। 4 महीने से हमारी, हाँ पीछ रवि जी 4 महीने से हम 4 महीने की रोना रो लेता है हर सभासद। 5 महीने न जाने कौन सी विकास की गंगा बहाई, ये पता नहीं चलता, लेकिन 4 महीने का दुख बहुत है वृंदावन के सभासदों को कि 4 महीने में साहब निगम बन गया और हम कुछ कर नहीं पाए। चलिए, यह है वृंदावन का वार्ड संख्या 21। एक बार फिर से लेते एक छोटा सा ब्रेक, आपके खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम, और फिर आते हैं ब्रेक के बाद और फिर जानते हैं एक बार सीधे तौर पर जनता के सवाल अपने सभासद प्रतिनिधि घनश्याम चौधरी से। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। से मौजूद है वृंदावन के वार्ड संख्या 21 में, जहां पर गुंजन चौधरी को मंच पर होना चाहिए था, वही उनके पति सभासद प्रतिनिधि घनश्याम चौधरी आज सीधे तौर पर जनता के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और पूर्व सभासद तुलसी स्वामी भी बैठे हुए हैं, वो भी अपने पिछले कार्यकाल के काम बता रहे हैं और कुछ ना कुछ जरूर कह रहे हैं कि विकास कार्य किस तरह से और अच्छे होने चाहिए थे। चलिए, सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस के सभासद रही गुंजन चौधरी, उनके पति भी कांग्रेसी हैं और यहाँ पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी हैं। अब मैं जानता हूँ कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष रहे जितने भी, उनके आप कार्य प्रणाली से कितने संतुष्ट हैं? जी खड़े हो जाएं तो अच्छा रहेगा। आप नूतन बिहारी पारिक हैं, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके सभासद जितने भी रहे हों, क्या इनका कार्यकाल इन्होंने काम ठीक किया? देखिए, जहां तक हमारे 21 नंबर वार्ड की बात है, मैं अपने सभासद से, उसके कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। उससे पहले भी भाई तुलसी स्वामी जी इस वार्ड से हमारे कांग्रेस की तरफ से रहे थे, उनका कार्यकाल भी सराहनीय रहा है। बाकी का कार्यकाल कैसा मानते हैं? सही किया? पार्टी के नाते बोल रहे हैं कि जनता के नाते बोल रहे हैं? मैं जनता के नाते बोलता हूं। बात यह है कि दोनों ही सभासदों की अच्छी छवि हमारे पूरे वार्ड में रही है। दोनों ही सभासदों को, चाहे तुलसी स्वामी जी आज हमारे साथ नहीं है, नहीं, मैं पूरे पर्टिकुलर नगर पालिका की बात कर रहा हूं, जितने भी आपके कांग्रेस सभासद है। नहीं, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं, मेरी पार्टी के साथ नहीं है। इस वाली बात, हमारे कुल 6 सांसद सभासद थे और बहुमत की हमारी स्थिति थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो भाजपा शासित नगरपालिका बोर्ड रही है उसमें अपना दायित्व बखूबी निभाया। मुझे बहुत थोड़ा सा कार्यकाल इनके साथ काम करने का मिला, क्योंकि मुश्किल से 1 साल भर मिला था। तो जब भी बोर्ड की बैठक होती हम लोग बैठते, चर्चाएं करते और रणनीति तय करते, आगे की बात तय करते और रूपरेखा, अपना प्रस्ताव और अपने सुझाव जो भी हमें रखने होते तो पहले तय करके रखते। काम हुआ। चलिए, पार्टी के नाते सही, लेकिन बचाव किया है आपका पारिक जी ने। स्वामी जी, एक बार अंतिम लाइन आप कह दीजिए, फिर मैं स्वामी जी के पास चलूंगा। दूसरे स्वामी जी गढ़ में जज की भूमिका में बैठे, आप बताइए
क्या रहा? अब तो आप कांग्रेस में है नहीं, बचाने की कोशिश करना ही नहीं। इस सत्य को सत्य बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक। मैं ये मानूंगा ये जो 5 साल में जितने भी काम हुए हैं जी, गुणवत्ता की दृष्टि से 0 है। 0 ठीक है। आप ये हरि निकुंज चौराहे से लेके और जो कालीराय चौराहे तक के रोड को आप देख लो, बनने के साथ साथ टूट गया। टेढ़े मेढ़े रोड है, पूरे बनने के साथ साथ टूट गया। इस तौर पर जहां भी, और मैं पूरा शहर की बात करूं, मैं पालिका अध्यक्ष की बात करूं, कि अगर कहीं विकास कार्य हुए हैं तो वो आज सामने नहीं दिख रहे, क्योंकि उनकी गुणवत्ता नहीं रही तो पब्लिक के काम नहीं आ पाए। वो जो विकास कार्य हैं जनता की सेवा में लग नहीं पाए, जनता के काम नहीं आए, तो समस्याएं बरकरार बनी हुई हैं, वही की वही रही हैं। मैं 21 नंबर के संग पूरे नगर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल पूरे शहर में समस्या, चाहे वह पानी की हो, चाहे वह सफाई की हो, चाहे वह रोड निर्माण की हो, कोई या लाइट की हो, गुणवत्ता की कमी से जनता के साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात जी। स्वामी जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे, एक जज की भूमिका में हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं श्याम सुंदर शर्मा जी कि क्या आपने पूरा कार्यक्रम सुना, देखा, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं जी, और जो भी मान बाबा आए हुए जी, और सबको सम्मान के साथ स्वागत है हमारा, और सबके लिए राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अपनी अपनी समस्या सब कहते हैं, और पब्लिक ने जो भी समस्या की नहीं है जी, वो हमारे मेंबर साहब ने भी सुना, और तुलसी स्वामी ने सुना, और आप सब ने भी सुना जी। वास्तविकता क्या है आप सब जान भी रहे, पूर्ण रूप में जो कार्य होना चाहिए जी वो कार्य नहीं हो पाया जी। अब जैसा भी है, और सफाई के लिए इनसे ही क्या है, हमारे नगर अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष जो भी है, विशेष कार्य नहीं कर पाए। जो हम याद रखें, जब हमारा वृंदावन भूमि है, ये ब्रज भूमि है, भगवान श्री कृष्ण का घर है, यहाँ तो दिल से और ड्यूटी से दोनों तरह से काम करना चाहिए। उसमें थोड़ा हमको कमी दिखी, भावना से भी काम करना चाहिए, भावना से जी, क्योंकि अखंड ब्रह्मांड नायक गोलोकपति कृष्ण की भूमि है ये जी। बिल्कुल ठीक। और आशा करते हैं कि जो भी नगर पालिका की तरफ से कमी रही, अब निगम आ गया है, भविष्य में सुधार होगा। और आपके सामने ये नाली है, बगल में हैंडपंप पड़ा है, वो काफी समय से खराब है, जगह जगह पानी का सुविधा है, पब्लिक के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं हो पाई, हमको तो ऐसा है जी। ये थे स्वामी जी हमारे साथ, श्याम सुंदर शर्मा जी, और हमारे साथ मौजूद है वार्ड संख्या 21 के निवर्तमान सभासद गुंजन चौधरी के पति प्रतिनिधि के तौर पर घनश्याम चौधरी, और पूर्व सभासद वरिष्ठ नेता श्री तुलसी स्वामी जी, और कई गणमान्य नागरिक। इन्होंने बताया कि यहाँ विकास कार्य तो होने चाहिए, लेकिन वृंदावन नगरी में विकास कार्यों के साथ साथ भगवान बांके बिहारी के साथ साथ भावना भी जुड़ी होनी चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें जो अच्छा लगे, और जो पैसा जनता जनार्दन का लगा हुआ है उसका एक यूज हो, मिस यूज ना हो कि पैसा लग जाए और विकास कार्यों की चमक कहीं शहर में दिखे ना। वो पैसा लगना भी एक बेईमानी सा लगता है। विकास कार्य अभी वृंदावन से कोसों दूर है। लोग उम्मीद करते हैं कि यदि नगर निगम बन जाता है, नगर निगम बन चुका है, तो पूरी तरह से शायद इस वृंदावन का विकास हो और एक स्वच्छ और साफ नगरी वृंदावन अपने लिए बन जाए, और भारत में एक नाम रोशन करे कि वृंदावन नगरी धार्मिक नगरी होने के साथ साथ स्वच्छ नगरी भी है। चलिए खत्म करते हैं आज के कार्यक्रम को, अगले वार्ड में फिर से मिलते हैं किसी नई वार्ड में। आप लगातार देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम।
गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।